दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला चेन्नई और पंजाब की टीम के बीच में ब्रावो स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि धोनी और दुबे को देखकर दांतों तले सबने अपनी उंगलियां चबा ली थी। इस शानदार मुकाबले की शुरुआत ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम के कप्तान जडेजा के टॉस जीतने के साथ हुई। जीतकर जडेजा का फैसला पहले गेंदबाजी का रहा, जिसके आगे पंजाब किंग्स की टीम पूरी तरीके से कमजोर नजर आई। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले 2 ओवर में ही 2 बड़े विकेट मिल गए थे चेन्नई की टीम को। क्रिस चौधरी ने मयंक अग्रवाल को 4 रन पर आउट किया पहले ओवर में, और दूसरे ओवर में क्रिस जॉर्डन की गेंद पर धोनी ने शानदार रन आउट किया। लेकिन इस बीच मैदान में एक जोड़ी जरूर पनपी, और वह खुद थी शिखर धवन व लिविंगस्टोन के बीच में। दोनों खिलाड़ी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, खास तौर पर लिविंगस्टोन के बल्ले से छक्कों की तो बारिश हो रही थी। आपको बता दें कि दोस्तों, धवन फिर 24 गेंदों में 32 रन लगाकर आउट हुए, और लिविंगस्टोन ने तो न सिर्फ अपना 50 जड़ा, बल्कि 32 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्कों की मदद से पूरे 60 रन बनाए। आगे चलकर कोई खिलाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी पारी तो नहीं लगा पाया, लेकिन रबाड़ा के 12 गेंद में 12 रन, जितेश शर्मा के 26 और राहुल चहर के भी छक्कों की बदौलत पंजाब की टीम अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच गई। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब किंग्स की टीम ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान 180 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। वैसे तो लक्ष्य ठीक ठाक है, लेकिन चेन्नई के लिहाज से देखा जाए तो कम ही है। T20 में 181 के लक्ष्य चेन्नई ने पता नहीं कितनी बार ही चेस किए होंगे, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट के मैदान में जो अक्सर सोचा करते हैं वो होता नहीं है, और आज चेन्नई की टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी। तो ये मुहावरा चेन्नई की टीम पर सिद्ध जब हो गया जब दूसरे ओवर में गायकवाड़ 1 रन पर आउट हुए। इसके बाद तीसरे ओवर में रॉबिन उथप्पा 13 रन पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, अभी तो चेन्नई की टीम को असली झटके लगने बाकी थे। दोस्तों, फिर पारी के 5वें ओवर में मोइन अली तो 0 पर ही चलते बने, तो वहीं 7वें ओवर में रायडू 13 रन, और 8वें ओवर में चेन्नई के नए नवेले कप्तान जडेजा तो 0 पर ही आउट हो गए। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार फिर से एक बार महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ चुका था, लेकिन धोनी के इसी कंधों वाले प्रेशर को दूर करने के लिए एक और जांबाज था मैदान में, वो थे शिवम दुबे। और दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही आज अपनी बल्लेबाजी से इस हारे हुए मैच को पलटकर ही रख दिया। दोस्तों, रायडू के आउट होने के बाद धोनी और शिवम दुबे में भारी भरकम डिस्कशन हुआ। धोनी विकेट बचाकर खेल रहे थे, तो दुबे ने 10वें ओवर में एक छक्का और चौका लगाकर ऑडियन स्मिथ को ये क्लियर कर दिया था कि ये मुकाबला जीतने के लिए ही मैदान में आए हैं। लेकिन इसके बाद असल मैच तो जब पलटा, जब पारी के 14वें ओवर में हम दुबे के सामने कगिसो रबाड़ा आ गए थे। दोस्तों, इस ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौका लगाकर न सिर्फ दुबे ने अपना 50 पूरा किया, बल्कि मैच में चेन्नई की जोरदार वापसी भी कराई। 26 गेंदों के अंदर ही ये खिलाड़ी अपना 50 पूरा कर चुका था। अब ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई की टीम सारा का सारा लक्ष्य चेज कर जाएगी, चाहे कितने ही रन क्यों ना बचे हों। लेकिन लिविंगस्टोन ने आज वाकई में सबको बता दिया कि वो क्यों ऑलराउंडर्स की सूची में इस समय दुनिया के सरताज माने जाते हैं। दोस्तों, 15वें ओवर की आखिरी और 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन ने बैक टू बैक 2 विकेट ले डाले, जिसमें नाम शुमार था शिवम दुबे का। दुबे के कैच आउट होने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी ड्वेन ब्रावो आउट हो गए, और अब तो चेन्नई के लिए जीतने की केवल एक ही उम्मीद थी, वो तो महेंद्र सिंह धोनी। परंतु जीतने के लिए चाहिए थे 30 गेंदों में 83 रन। जीत नामुमकिन लग रही थी। इसके बाद आगे चलकर दोस्तों, धोनी ने हाथ पैर जरूर मारे, लेकिन चाहकर भी चेन्नई की टीम मुकाबले को जीत नहीं पाई। हार के बाद धोनी ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में चेन्नई की सबसे बड़ी व शर्मनाक हार में से एक है। खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी वैसा प्रदर्शन किया ही नहीं जैसा वो प्रैक्टिस में कर रहे थे। चेन्नई की टीम तीसरी बार लगातार हारी है, और ये वाकई में चेन्नई की टीम के इतिहास को नहीं बल्कि भविष्य को बिगाड़ रहा है। लेकिन इस हार के कई बड़े व मुख्य कारण रहे। हार का सबसे पहला कारण तो यही रहा कि जब हमने पहले गेंदबाजी चुनी थी, तो गेंदबाजों का फर्ज बनता है कि उन्हें अर्ली जल्दी विकेट्स निकालने थे पावर प्ले में। धवन और लिविंगस्टोन को भी अगर मयंक अग्रवाल की तरह आउट किया जाता तो वहां से हमें अच्छी बढ़त मिलती। T20 जैसे मैदानों में, वो भी इस मैदान में, अगर बड़ा स्कोर बन जाए तो उसे चेस करना तो वैसे ही मुश्किल है। दूसरा और बड़ा हार का कारण यह रहा कि मैदान में आकर सभी खिलाड़ी 10 से 12 या 15 रन तो बनाकर ही गए पंजाब की टीम के। अगर मुख्य खिलाड़ी रन बना गए तो गेंदबाजों का फर्ज बनता है कि पंजाब की टीम को या तो 150 पे रोका जाए या 160 तक। 180 का लक्ष्य बनना मतलब कि विरोधी टीम के खिलाफ हमें ज्यादा मेहनत करना है। और तीसरा व सबसे बड़ा हार का कारण रहा हमारे मिडिल ऑर्डर व टॉप ऑर्डर का बुरी तरीके से फ्लॉप होना। किसी भी टीम को जिताने के लिए, बड़े लक्ष्य को चेस करने के लिए खिलाड़ियों को एकजुट आगे आकर परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन आज तो टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर भी बर्बाद ही हो गया, और वही हार का सबसे बड़ा कारण भी बना है। और चौथा व एक और हार का कारण यह रहा
कि हमारी टीम के मुख्य खिलाड़ी 10 से 15 या 20-25 रनों की छोटी पारियां भी नहीं खेल पाए। अगर आप बड़ी पारी नहीं खेल सकते तो भी मुकाबला जीता जा सकता है 2-3 खिलाड़ियों के सहारे, क्योंकि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी तो टुकड़ियों में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके चलते लक्ष्य का प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा रहा सभी खिलाड़ियों पर और अल्टीमेटली टीम हार गई। पांचवा और एक और कारण यह रहा कि हमारी टीम लगातार हारती हुई आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और हार की सबसे बड़ी गलती यही है, अगर आप उससे सीख गए तो वो जीत में बदल जाती है, और लेकिन अगर आप उससे डर गए तो वो अगली हार में ही या फिर बड़ी हार में बदल जाती है, जो कि इस मुकाबले में हमारी टीम के साथ हुआ। जडेजा भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे और बाकी अन्य ऑलराउंडर्स भी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया, जिसके चलते अल्टीमेटली हमारी टीम इस मुकाबले को हार गई है। चेन्नई की टीम के खिलाड़ी अब जरूर जागेंगे। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी हार के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और आखिरकार हो भी क्यों ना, उनकी टीम लगातार तीसरा मैच हार गई है जडेजा की कप्तानी में। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, टीम का कप्तान अब किसे होना चाहिए, जडेजा को या धोनी को? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में एक शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने पंजाब की टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। लेकिन इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने आकर मैदान में तूफान मचाकर रख दिया और चेन्नई की गेंदबाजों को पानी पिला दिया। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या रही पंजाब की 6 ओवरों की हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है शानदार बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रविंद्र जडेजा का यह निर्णय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि चेन्नई की टीम ने इनके पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट ले लिए थे। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी वाले फैसले के बाद पंजाब की टीम के बल्लेबाज शिखर धवन और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से शुरुआत में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी के ओवर की पहली ही गेंद को खेलने के लिए स्ट्राइकर एंड पर तैयार थे पंजाब की टीम के कप्तान और ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल। जैसे ही मुकेश चौधरी ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर मयंक अग्रवाल ने शानदार चौका चढ़ दिया और अपने इरादे साफ कर दिए। और इस चौके को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में अपनी ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले हैं। इसी बीच मुकेश चौधरी के ओवर की दूसरी गेंद आई तो उस गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में मयंक अग्रवाल ने ऊपर उठा दिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के फील्डर रॉबिन उथप्पा ने इस गेंद को कैच कर लिया और इस प्रकार से मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए राजपक्षा और मुकेश चौधरी ने अपने ओवर की आखिरी गेंद बहुत ही शानदार डाली और उस गेंद पर राजपक्षे एक भी रन नहीं बना पाए। और इसके बाद जैसे ही मुकेश चौधरी अपने ओवर की चौथी गेंद डालने आए तो उस पर राजपक्षे ने एक शानदार शॉट खेल दिया और अब तक गेंद को फील्ड किया गया तब तक राजपक्षे और शिखर धवन दोनों ने मिलकर 2 रन चढ़ दिए। और इसके बाद मुकेश चौधरी के ओवर की 5वीं गेंद पर राजपक्षे ने शानदार शॉट खेल दिया और 1 रन लेकर स्ट्राइक शिखर धवन को दे दी और अब स्ट्राइकर एंड पर प्रहार करने के लिए शिखर धवन आ चुके थे। और इसी बीच मुकेश चौधरी ने अपने ओवर की अंतिम गेंद बहुत ही शानदार डाली और उस पर शिखर धवन एक भी रन नहीं बना पाए और इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अगला ओवर लेकर आए थे क्रिस जॉर्डन। जैसे ही क्रिस जॉर्डन ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर राजपक्षे ने आकर शानदार छक्का लगा दिया और इस छक्के के बाद क्रिस जॉर्डन पर दबाव आ चुका था, क्योंकि अगर किसी भी गेंदबाज के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लग जाता है तो उससे गेंदबाज बहुत ही दबाव में आ जाता है। और इसके बाद जैसे ही क्रिस जॉर्डन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर राजपक्षे 1 रन के लिए दौड़े, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिस जॉर्डन के साथ मिलकर खतरनाक दिख रहे राजपक्षे को रन आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम को 2 विकेट का नुकसान हो चुका था। इसके बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए लियाम लिविंगस्टोन और इसके बाद क्रिस जॉर्डन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद इनको बहुत ही शानदार डाली तो इस पर लियाम लिविंगस्टोन एक भी रन नहीं बना पाए। इसके बाद जैसे ही क्रिस जॉर्डन ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर लियाम लिविंगस्टोन ने शानदार शॉट खेल दिया और तब जब तक फील्ड किया जाता तब तक शिखर धवन ने दौड़कर 3 रन ले लिए थे और इसके बाद क्रिस जॉर्डन ने भी वापसी करते हुए इनको अपने ओवर की बची हुई दोनों गेंदें डॉट खिला दी और इस प्रकार से पंजाब किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन हो गया था। और इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन ने तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इन्होंने मुकेश चौधरी के 1 ओवर में 4 छक्के की मदद से 26 रन निकाले और ये पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा ओवर रहा। और अभी पंजाब की टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन हो चुका था। लियाम लिविंगस्टोन 15 गेंदों पर 40 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं शिखर धवन 17 रन बनाकर खेल रहे
रहे हैं। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करना जारी रखेंगे और पंजाब किंग्स की टीम को एक बेहतरीन रनों के स्कोर तक ले जाएंगे?